नमस्कार। मैं चंचल आखिरी पायदान से। मेरे ख्याल से अब ये बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता कि आप सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए, लेकिन भागीदारी चाहता हूँ। कल जो एपिसोड किया उस पर टिप्पणी आ रही हैं और अच्छी टिप्पणियाँ आ रही हैं। चाहता हूँ कि आप के जो टिप्पणी होती है वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, साथ में हो, विरोध में हो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए और उस पर बहस की गुंजाइश बने। और वो शुरू हुआ है। हम चल रहे थे चुनाव पर, बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव का मौसम है, चुनाव पर चर्चा चल रही थी, लेकिन बीच बीच में जो घटनाएं हो जाती हैं, और एक बड़ी घटना हुई है कि आज 23 जनवरी को हमारे देश के सबसे बड़े सपूत नेता और बहादुर जाबाज, एक नौजवानों के, देश के अवाम के, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर खड़े एक बड़े सोच के आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती देश मना रहा है। आज ही के दिन 1897 में 23 जनवरी को कटक में, उड़ीसा के कटक में पैदा हुए थे सुभाष चंद्र बोस। और इनको लेकर के अब ये मौजूदा सरकार फिर एक बहस शुरू कर रही है। आपको याद होगा कि जब तक ये सरकार में नहीं आए थे तो एक बहस चलाते थे कि इनके और नेहरू, इनकी मृत्यु के बाद नेहरू ने इनके परिवार के साथ क्या किया, वो फाइलें खुलेंगी। खैर फाइलें खुली, उस पर मैं नहीं जाता। जो हुआ उस पर हमने फेसबुक पर लिख दिया है। सरकार ने खुद उन फाइलों को बंद किया, उनको शर्म आने लगी, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हुआ। हम सबसे पहले एक चीज़ देख लें कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देखने का, समझने का नज़रिया ही दूसरों का हो गया है। हम जब कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, कांग्रेस के सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो हमको कांग्रेस की पद्धति समझनी पड़ेगी और वो पद्धति उसके अनुसार होनी चाहिए। कांग्रेस को किसी दूसरे नज़रिए से, दूसरे चश्मे से नहीं आंकना चाहिए, या कांग्रेस को ही नहीं, मैं किसी को भी कहता हूँ कि आप उसके चरित्र को, वर्गीय चरित्र को, संगठनात्मक चरित्र को, उसको समझें। अब जिनका यकीन नहीं है जनतंत्र में, जिनके यहाँ सवाल नहीं पूछा जाता उनके संगठन में, वो जो नज़रिया तैयार करेंगे, परसेप्शन बनाएंगे, उसके हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे। चलिए अब हम बहस करते हैं कांग्रेस के नज़रिए से। कांग्रेस एक डेमोक्रेट पार्टी है, आज़ादी में, समता में, समानता में विश्वास करती है। जनतंत्र उसकी आत्मा है और जनतंत्र में एक दूसरे के साथ तब्दीली ख्यालात होने चाहिए, ख्यालात पर बहस होनी चाहिए और अपने ख्याल रखने चाहिए। कांग्रेस इसकी हामी रही शुरू से। अब आप देखेंगे कि जब संवाद शुरू होगा विचारों को लेकर के, तो मत भिन्नता होगी ही होगी, और कांग्रेस इसी मत भिन्नता पर खड़ी हुई एक बहुत बेहद संघर्षशील पार्टी है। इसके बारे में प्रसिद्ध समाजवादी मधुलिमे लिख करके गए हैं कि कांग्रेस देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी जनाधार की पार्टी है, और उसका विश्लेषण हमको उसी हिसाब से करना पड़ता। बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर आपसी मतभेद बहुत थे, होने चाहिए, ये शुभ लक्षण है। कांग्रेस स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, दादा ईदी अमीन की पार्टी नहीं है। ये जनतांत्रिक पार्टी है, इसमें मतभेद होंगे। और सबसे दिलचस्प बात कि गांधी तो अकेला ऐसा आदमी है कि जिसके मतभेद सब लोगों से थे। गांधी के पूरे चरित्र को देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर एक भी आदमी नहीं है, एक भी नेता नहीं है जो गांधी के विरोध में न खड़ा हुआ हो। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उनके सबसे प्रिय हैं, उनसे भी मतभेद रहे। समाजवादियों के साथ उनके मतभेद रहे। समाजवादी आखिरी दिनों में उनके सबसे ज़्यादा नज़दीकी हो गए थे। कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप था,
और मज़े की बात यह कि गांधी दोनों के नेता थे, एक नरम दल एक गरम दल। गरम दल के नेताओं में सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें ये तमाम सारे लोग थे। और दूसरा नरम दल था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत जी और देश के पैमाने पर पटेल साहब। दोनों के बीच में टकराहट चलती रहती थी और ये टकराहट हद तक चली। इसमें कई बार ये चीज़ें खड़ी की गई इनके पर्सपेक्टिव से, इनके मतलब कि जिनका जनतंत्र में यकीन नहीं है, इनके हिसाब से खड़ी की गई कि गांधी के सुभाष चंद्र बोस से मतभेद थे। गांधी के मतभेद सी राजगोपालाचारी से थे। गांधी के मतभेद जवाहरलाल नेहरू से थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक जगह पर सब लोग एक थे कि हम एक मुल्क होकर के एक मुल्क के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सबसे मज़ेदार कि गांधी कई बार अकेले हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने नियम के अनुसार उनको अपने नब्ज़ पर हाथ रखने की स्थिति में गांधी हमेशा अपनी रास्ता अपनी डगर पर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस गवर्न होती है, कांग्रेस संचालित होती है, कांग्रेस की कार्यकारिणी होती है उससे, उसके बहुमत से। उसने फैसला किया कि सुभाष चंद्र बोस को नहीं लड़ना चाहिए था त्रिपुरी कांग्रेस दूसरी बार। हरिपुर में जीत चुके थे 1938 में, 39 में उनको नहीं लड़ना था। ये वर्किंग कमेटी के दक्षिणपंथी की, जिसको बोलते हैं नरम दल, उन लोगों की सोच थी। सुभाष चंद्र बोस का ये सोचना था कि हमने एक साल में जो तैयार किया है काडर, उसको लेकर के फिर अगर अध्यक्ष बनते हैं तो मामला आगे बढ़ेगा। और चला ये। उसमें गोविंद वल्लभ पंत का एक प्रस्ताव बड़ा दिलचस्प है और वो कहते हैं कि कार्यकारिणी का जो फैसला होगा उसी के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को चलना पड़ेगा और इस कार्यकारिणी को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त है। यहाँ थोड़ी सी दुविधा हुई। बाद में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में जो पत्र व्यवहार है, खतो किताबत है, उसमें ये साफ साफ दर्ज है कि पंत का प्रस्ताव क्या था इसकी जानकारी गांधी जी को नहीं थी, न ही गांधी जी का इसका समर्थन था। गांधी जी इन सारी घटनाओं से थोड़े दूर थे। विषयांतर न इसलिए बता दूं कि गांधी 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन एक जगह पर गांधी की पकड़ बहुत ज़बरदस्त है और वह है आवाम पर, उसकी नब्ज़ पर। देश की जनता की नब्ज़ किसी के हाथ में है तो केवल एक नेता के हाथ में है, वो है गांधी। इस बात को सारे लोग जानते थे। ये इस तरह की चीज़ें चली हैं और आज जिस तरह की चीज़ें निकल कर के आई हैं, बड़ी सबसे दिलचस्प बात आज हमने फेसबुक पर लिखा है कि कल इन्हीं का संगठन ये कहेगा कि क्या इस सरकार को ये नहीं मालूम था कि संघ और हिंदू महासभा के सख्त विरोधी हैं सुभाष चंद्र बोस। आज मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और वो सबसे प्रिय है कांग्रेस के पंडित नेहरू के। और आज मैंने हवाला दिया है कि लाल किले से जो भाषण हुआ है 16 अगस्त को 47 को, उसमें पंडित नेहरू ने सबसे ज़्यादा अगर किसी की तारीफ़ किया है, सबकी जय जयकार कराया है, तो सुभाष चंद्र बोस हैं। और उनके एक सवाल को हल किया है। हमने कहा है, पूछा है लोगों से कि आप बताएं कि आज़ादी का जश्न हम क्यों मनाते हैं लाल किला पर। ये ख्वाहिश रही है सुभाष चंद्र बोस की कि लाल किला पर ही ये जश्न मनाया जाएगा आज़ादी का। दूसरा, जय हिंद किसका नारा है? ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोहराया है और आज तक वो कांग्रेस के खांचे में खड़ी है। जो भी आएगा उस नारे को दोहराएगा आज़ादी के जश्न पर। अभी बहस चलेगी, कल से बहस शुरू होगी। आज तो अभी जो कुछ भी हुआ है, एक ज्योति हटाई गई है, मैं थोड़ी सी तकलीफ़ है। मैं उस जवान को देख रहा था जो अपनी ही ज्योत को हटा रहा था। ये बहुत भावुक क्षण था। हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज तो बस इतना कि अभी सुभाष चंद्र बोस, कई चीज़ें कही गई हैं। सुभाष चंद्र बोस के कुछ चीज़ें जो उन्होंने कहा है सांप्रदायिकता पर, उसके कट्टर विरोधी रहे, ज़बरदस्त विरोधी रहे। उनके बारे में
अब चीज़ें खुल करके आ रही हैं। नई पीढ़ी से अपील है कि अब वक्त है कि इन्होंने खुद कहा है कि जो काम मैंने कहा है, आज भी कहा है, कांग्रेस को बड़ी तेज़ी के साथ, शक्ति के साथ कहा है कि ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था। जो काम आज मोदी साहब कर गए, जाने अनजाने जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस और इसके साथ साथ और लोगों का नाम भी गिनाए देता हूँ जिनके बारे में ये बहुत साफ कार्नर रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, ये सांप्रदायिकता के ज़बरदस्त खिलाफ वाले लोग हैं और इनको पढ़ा जाना चाहिए। इन लोगों को लेकर के इनके कलेक्टेड वर्क हैं, वॉल्यूम में छपे हुए हैं, इन पर अलग अलग लोगों के अलग अलग चीज़ें हैं, वो जाना चाहिए। और ये बड़ा शुभ है कि आज हम हिंदुस्तान के आज़ाद नागरिक की हैसियत से अपने एक नेता को याद कर रहे हैं जिसकी कुर्बानी कभी देश भूल नहीं सकता, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया। उस सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।